ओम नमो गणेभ्यो नमः गणपतये नमः। ओम विघ्नहर्ताय नमः मंगलमूर्ते नमः अष्टविनायकाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं श्रियं नासाग्रे विमुक्तिकरतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्ताम्बरं गोपालश्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि वाणीविनायकाय नमो नमः। ॐ नमो शङ्कराय नमः। युगल चरण कोमल अमल कमल लजावनः बार बार वंदन करत हरत कलेश विकार। आज के दिव्य समय पे, दिव्य मुहूर्त पे, दिव्य बेला पे आप सभी का अभिनंदन, आप सभी का स्वागत। आज का जो दिन है वो मुझे नहीं लगता कि मतलब किसी को पता होगा कि आज का दिन क्या है, क्योंकि अब धीरे धीरे हम सब अपने संस्कारों से, अपने धर्म से कई चीजें भूलते जा रहे हैं समय के साथ साथ। तो आज जानते हैं कि आज के दिन क्या खास है। आज के दिन देवर्षि नारद जी, जो आप उनके नाम से आप समझ गए होंगे, आज उनका प्रकट उत्सव हुआ था। आज के दिन वो उनका जन्म उत्सव मनाया जाता है। और नारद जी कौन थे? नारद जी ब्रह्मांड के सबसे सर्वप्रथम संवाददाता थे, प्रथम पत्रकार उनको कहा जाता है। पुराणों के अनुसार हर साल ज्येष्ठ के महीने की कृष्ण पक्ष प्रतिपदा को नारद जन्मोत्सव या नारद जयंती मनाई जाती है। नारद देवताओं के ऋषि कहे गए हैं, इसी कारण नारद जी को देवर्षि नाम से भी पुकारा जाता है। नारद को ब्रह्मदेव का मानस पुत्र भी माना जाता है। वैवस्वत पुराण के अनुसार जब ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण कर रहे थे तब उनके 4 पुत्र हुए। ब्रह्मा के सभी पुत्रों में नारद सबसे चंचल स्वभाव के थे। वह किसी की बात नहीं मानते थे। जब ब्रह्मा ने अपने पुत्र नारद से सृष्टि के निर्माण में सहयोग करने के लिए विवाह की बात कही तो नारद जी ने उसे साफ मना कर दिया, उस बात से साफ इनकार कर दिया। नारद जी को साफ उन्होंने मना कर दिया। तब नारद जी ने अपने पिता से कहा कि मैं तो आजीवन अविवाहित रहना चाहता हूँ। जिस पर क्रोधित होकर के भगवान ब्रह्मदेव ने उन्हें आजीवन अविवाहित रहने का श्राप दे दिया। नारद मुनि को श्राप देते हुए ब्रह्मदेव ने कहा कि तुम हमेशा अपनी जिम्मेदारियों से भगते रहोगे, कभी भी एक जगह नहीं ठहर पाओगे। अन्य कई कथाओं के अनुसार भी दक्ष प्रजापति ने उन्हें श्राप दिया था, जिसका उल्लेख आगे कई जगह मिलता है। शास्त्रों में, शिव महापुराण में भी उसका मिलता है, वर्णन आता है। नारद मुनि हिंदू शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा के 7 मानस पुत्रों में से एक कहे गए हैं। उन्होंने कठिन तपस्या से ब्रह्म ऋषि पद को प्राप्त किया है। वे भगवान विष्णु के अनन्य भक्तों में से एक कहे गए हैं और जिन्होंने वैष्णव धर्म को आगे फैलाया। देवर्षि नारद धर्म के प्रचार तथा लोक कल्याण हेतु सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। शास्त्रों में उन्हें भगवान का मन कहा गया है। इसी कारण सभी युगों में, सभी लोकों में, समस्त विद्याओं में, समाज के सभी वर्गों में नारद जी का सदा से प्रवेश रहा है। मात्र देवताओं ने ही नहीं वरन दानवों ने भी उनका सदैव आदर सत्कार किया है। समय समय पर सभी ने उनसे परामर्श या सलाह ली है। श्रीमद् भागवत गीता में के 10वें स्कंद 10वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं और उनकी महत्ता का स्वीकार करते हुए कहते हैं कि देवशरणं नारदः
कि स्वीकार करते हुए कहते हैं कि देवऋषियों में मैं नारद हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण का कथन है कि सृष्टि में भगवान ने देवऋषि नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया, अर्थात भगवान ने तीसरा अवतार जो लिया वो नारद के रूप में ग्रहण किया। सतवद तंत्र का उपदेश दिया, जिसमें सत्कर्मों के द्वारा भवसागर से मुक्ति का मार्ग दिखाया गया है। वायु पुराण में देवऋषि के पद और लक्षण का वर्णन है। देवलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले ऋषिगण देवऋषि नाम से संबोधित किए जाते थे। भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों के ज्ञाता, सत्यभाषी, कठोर तपस्या में लोक विख्यात, जगत कल्याण की भावना से में लीन, व्यवस्था में ही अज्ञान रूपी अंधकार के नष्ट हो जाने पर जिनमें ज्ञान का प्रकाश हो चुका है, ऐसे मंत्रवेता तथा अपने ऐश्वर्य के बल से सब लोगों में सर्वत्र पहुंचने में सक्षम, मंत्रणा हेतु महिषियों से घिरे हुए देवता, द्विज और नृप देवषि कहे जाते हैं। महाभारत में भी उनका वर्णन आता है। महाभारत के सभा पर्व के 5वें अध्याय में नारद जी के व्यक्तित्व का परिचय इस प्रकार दिया गया है। देवऋषि नारद वेद और उपनिषदों के मर्मज्ञ, देवताओं के पूज्य, इतिहास पुराणों के विशेषज्ञ, पूर्व कल्पों अर्थात अतीत की बातों को जानने वाले, न्याय और धर्म के तत्वज्ञ, शिक्षा, व्याकरण, आयुर्वेद, ज्योतिष के प्रकांड विद्वान, संगीत विशारद, प्रभावशाली वक्ता, मेधावी, नीतिज्ञ, कवि, महापंडित, बृहस्पति जैसे महाविद्वानों की शंकाओं का समाधान करने वाले, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के यथार्थ के ज्ञाता, योग बल के समस्त लोगों के समाचार को जानने वाले। कहीं भी कुछ बात होती थी संसार में, ब्रह्मांड में, तो उनको पहले ज्ञात हो जाता था कि कहाँ पे क्या चल रहा है। 18 महापुराणों में एक नारदोत्तर पुराण भी है जो देवऋषि नारद जी के द्वारा लिखा गया था। श्री नारद जी ने वेद कल्प प्रसंग में जिन अनेक धर्म अख्यातियों को कहा, 25,000 श्लोकों का यह महाग्रंथ ही नारद महापुराण है। वर्तमान समय में उपलब्ध नारद पुराण 22,000 श्लोकों वाला है। 3,000 श्लोकों की न्यूनता प्राचीन पांडुलिपि का कुछ भाग नष्ट हो जाने के कारण लुप्त हो गया है। नारद पुराण में लगभग 750 श्लोक ज्योतिष शास्त्र पर हैं। इनमें ज्योतिष के तीनों स्कंद, सिद्धांत, होरा और संहिता का सर्वगीण विवेचन किया गया है। नारद संहिता के नाम से उपलब्ध इनके एक और ग्रंथ में भी ज्योतिष शास्त्र के कई विषयों का सुविस्तृत वर्णन किया गया है। नारद जी वस्तुतः सही मायनों में देवऋषि हैं। कई पुराणों में उनका वर्णन आता है, जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण और वायु पुराण में भी उनका कई जगह वर्णन आता है। उसके अंतर्गत देवऋषि नारद का दिव्य ऋषि के रूप में वर्णन उसमें आता है। वे ब्रह्ममध्य के मानस पुत्र उसमें कहे गए हैं। नारद का जन्म ब्रह्ममध्य की जांग से हुआ है। उन्हें वेदों का संदेशवाहक के रूप में और देवताओं के संवाद वाहक के रूप में भी वहां चित्रित किया गया है। नारद देवताओं और मनुष्यों में कलह के बीज बोने और कलिप्रिय अर्थात कलाप्रिय कहलाते हैं। मान्यता के अनुसार वीणा का आविष्कार भी नारद जी ने ही किया था। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार मेरु के चारों ओर स्थित 20 पर्वतों में भी एक पर्वत नारद जी के रूप में ही है। 4 शक्ति देवियों में से एक शक्ति देवी का नाम नारदा है। रघुवंश के अनुसार लोहे के बाण को नारस कहते हैं। जल के हाथी को भी नारस कहा जाता है। नारद जी के जीवन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि अगर आप नारद जी के बारे में विस्तार से बहुत अधिक जानना चाहते हैं तो नारद पुराण में उसके काफी कुछ उनके बारे में लिखा गया है विस्तार से। कहा जाता है कठिन तपस्या के बाद उनको ब्रह्म ऋषि पद की प्राप्ति हुई। नारद जी बहुत ज्ञानी थे, इसी कारण दैत्य हो चाहे देवी देवता सभी वर्गों में उनको बेहद आदर और सम्मान दिया जाता था। नारद जी के श्राप के कारण ही भगवान राम को देवी सीता से वियोग सहन करना पड़ा था। दक्ष ने भटकते हुए
दक्ष ने उन्हें भटकते हुए रहने का शाप भी दिया था। नारद मुनि हमेशा नारायण नारायण कहते कहते इधर उधर भटकते रहते थे। अनेक ऐसा करने के पीछे भी एक कथा है। दरअसल राजा दक्ष प्रजापति की पत्नी अशक्ति ने 10,000 पुत्रों को जन्म दिया था, लेकिन इनमें से किसी ने भी उनका राज पद नहीं संभाला, क्योंकि नारद जी ने सभी को मोक्ष की शिक्षा दी, मोक्ष का ज्ञान उनको दिया, सिखा दिया। उसके बाद दक्ष प्रजापति ने पंचजनी से विवाह किया और उसके द्वारा 1,000 पुत्रों को जन्म किया। नारद जी ने इन पुत्रों को भी मोह से मुक्ति के लिए और माया से मुक्ति के लिए जीना, उनको विद्या सिखा दी। इस बात से राजा दक्ष को बहुत क्रोध आया, जिसके बाद उन्होंने नारद मुनि को श्राप दे दिया और कहा वह हमेशा इधर उधर भटकता रहेगा। नारद जी की कथा में कहा गया है कि देवर्षि नारद पहले गंधर्व थे। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में सभी देवता और गंधर्व भगवान नाम का संकीर्तन करने के लिए आए। सभी वहां भगवान नाम का संकीर्तन कर रहे थे। श्री कृष्ण चंद्र कृपालु भज मन, नंद नंदन सुंदरम, अशरण शरण भव भय हरण, आनंद घन राधावरम, शिव मोर मुकुट विचित्र मणिमय, मकर कुंडल धारणम, मुख चंद धृति नख चंद धृति पुष्पित निकुंज विहारणिम, मुस्कान मुनि मन मोहनी चित वंच पल वपु नटवरम, वनमाल ललित कपोल मृदु अधरन मधुर मुरलीधरम, विश्वानुनंदनि वाम दिशि शोभित सुभग सिंहासनम, ललितादि की सखी जिन सेविता कवि चवन छत उपासनम। वहां भगवान नाम की चर्चा चल रही थी उस सभा में, और वहीं पे क्या हुआ, देवर्षि नारद ने उन कथा पे ध्यान न देकर के अपने भोग विलास पर उनका ध्यान दिया, और वहां पे सभी जो देवता और गंधर्व थे भगवान नाम का चिंतन कर रहे थे, वहां पे भगवान नाम का संकीर्तन कर रहे थे। लेकिन नारद जी इन सबसे दूर रहे, और नारद जी उस समय गंधर्व योनि में थे और गंधर्व के रूप में थे, और उन्होंने जो उनके साथ स्त्रियां थी उनके साथ ही सभा में गए, और सभा में उनके भगवान नाम के संकीर्तन में विनोद करते हुए देख करके ब्रह्मा ने उन्हें शुद्ध होने का श्राप दे दिया कि आपकी बुद्धि ऐसी है, इस समय जो भगवान नाम का चिंतन चल रहा है, यहाँ पे भगवान नाम का कीर्तन चल रहा है, उस पर आप ध्यान न दे करके आपकी बुद्धि मलिन हो गई, तो ऐसे उन्हें श्राप दे दिया कि आप शुद्ध बन जाइए। इस श्राप के प्रभाव से नारद जी का जन्म एक शुद्ध कुल में हुआ। जन्म लेने के बाद ही उनके पिता की मृत्यु हो गई। उनकी माता दासी का कार्य करती थी। एक दिन उनके गांव में कुछ महात्मा, कुछ संत आए और चतुर्मास बीतने के लिए वहीं ठहर गए। नारद जी बचपन से ही अत्यंत सुशील थे। वे खेल कूद छोड़ करके उन साधुओं के पास बैठ करके उनकी सेवा सत्कार करने लग गए। उनकी छोटी से छोटी सेवा भी बड़े मन से, बड़े ध्यान से वे करते थे। संत भी उन पर बड़े प्रसन्न थे। संत सभा में जब भगवत कथा होती थी तो वे तन्मय होकर के सुना करते थे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब जब संत लोग ऐसे कीर्तन करते थे भगवान का, तो वहां पे जो शेष भोजन बचता था वो नारद मुनि इसी को ग्रहण करते थे। संत लोग उन्हें अपना जो शेष भोजन होता था वो उनको दे देते थे, और नारद मुनि इस जन्म में उनके जितने पाप थे वे सब धुल गए। जाते समय महात्माओं ने प्रसन्न होकर के उन्हें भगवान नाम का जाप एवं भगवान के स्वरूप के ध्यान का उपदेश दिया। एक दिन सर्प के काटने से उनकी माता इस संसार से चल बसी। अब नारद जी ने इस संसार में अकेले रह गए। उस समय उनकी अवस्था मात्र 5 वर्ष की थी। माता के वियोग को भी उन्होंने भगवान का परम अनुग्रह मान करके कि ये अनाथों के दीनानाथ का भजन करने के लिए चल पड़े। जब उन्होंने देखा कि उनकी माता चली गई है तो उन्होंने सोचा कि भगवान की ही माया है और दीनों के दीनानाथ प्रभु हैं, तो उनकी शरण में क्यों ना मैं चले जाऊं।
एक दिन जब नारद जी वन में बैठ करके भगवान के स्वरूप का ध्यान कर रहे थे, अचानक उनके हृदय में भगवान प्रकट हुए और थोड़ी देर तक अपने दिव्य स्वरूप की झलक दिखा करके अंतर्ध्यान हो गए। भगवान का दोबारा दर्शन करने के लिए नारद जी के मन में परम व्याकुलता पैदा हो गई। वे बार बार अपने मन को समेटकर भगवान का प्रयास करने लगे, किंतु सफल नहीं हुए। उसी समय दिव्य आकाशवाणी हुई। आकाश से दिव्य स्वर हुआ कि हे दासी पुत्र, अब इस जन्म में फिर तुम्हें मेरा दर्शन नहीं होगा। अगले जन्म में तुम मेरे पार्षद के रूप में पुनः प्राप्त करोगे और उस जन्म में तुम मेरे ही अनन्य भक्ति का प्रसार सब दिशाओं में करोगे, सभी जगहों में करोगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जब इस जन्म से मुक्त होकर के अंत में क्या हुआ कि वो वहां चले गए, तो उन्होंने क्या है, अगले जन्म ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में उनका जन्म हुआ और भगवान नाम का संकीर्तन उन्होंने जीवन में भर किया और पूरे ब्रह्मांड में उनका नाम फैलाया, वैष्णव धर्म को उन्होंने फैलाया। इसी प्रकार हमें भी आज का जो दिन है उसका बड़ा ध्यान